और कांग्रेस की सीट को कांग्रेस ने जीता है, और कांग्रेस ने जीता है लेकिन उनका जीत का अंतर भी कम हुआ है। तो कांग्रेस पार्टी किस बात की विजय मनाती है? एक तो पहले भ्रष्टाचारी को टिकट दिया, और जो सर्टिफाइड भ्रष्टाचारी जिनको कोर्ट ने 3 साल की सजा दे दी, तो उनको उनके कारण, उनके पाप के कारण, कांग्रेस के पाप के कारण क्यों दी? और पहले का मामला था, कांग्रेस को टिकट नहीं देना चाहिए था। जनता को पुनर्चुनाव, उपचुनाव में झोंका, बार बार चुनाव कराए। मध्य प्रदेश और देश की जो धन है, चुनाव आयोग के जो समय है और चुनाव आयोग की जो धनराशि है, उसको भी व्यर्थ में गंवाया। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार चल रही, कितना विकास हो रहा है? क्योंकि लगातार कांग्रेस आरोप लगा रही है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव जब से मध्य प्रदेश के सीएम बने हैं तब से विकास की रफ्तार शून्य हो गई है। कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हैं, लाडली बहना पर भी सवाल उठाते हैं, शिक्षा पर भी सवाल उठाते हैं। बीते कुछ दिनों हमने देखा, सांदीपनी स्कूल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जाते हैं, वहां का निरीक्षण करते हैं, खुद शिक्षक बन जाते हैं, बच्चों से बात करी, बच्चे खुश हो गए। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार में हमें सारी सुविधाएं मिल रही हैं, जो सुविधाएं प्राइवेट स्कूल में मिलती हैं वो हमें सरकारी स्कूल में मिल रही हैं। सर, क्या नाम हुआ, क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार कैसा काम कर रही है? देखिए, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम कहते हैं, हमने तो मोहन यादव जी की जो सरकार है वो प्रत्यक्ष ही प्रमाण देती है जी। और जिस प्रकार से डॉक्टर मोहन यादव जी ने शिक्षा के क्षेत्र में अतुलनीय कार्य किया, अद्भुत कार्य किया है, और जो कहा गया है ना कि विद्या ददाति विनयम विनयादयाति पात्रताम पात्रत्वात् धनमापनोति धनाद धर्मस्तथा सुखम। तो विद्या से विनय आती है, विनय से पात्रता आती है, पात्रता से धन आता है और धन के बाद में सुख प्राप्त होता है। और निसंदेह डॉक्टर मोहन यादव जी का ये संकल्प है, ये मंत्र है, और इसको उन्होंने आत्मसात किया। और उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के जो स्कूल हैं उनको सांदीपनी स्कूल का बनाया जाएगा, सांदीपनी स्कूल के रूप में रूपांतरण किया जाएगा। और एक कांग्रेसियों, सुनो आप कांग्रेसियों, जब आपके समय शिक्षा व्यवस्था थी उसका टोटल बजट हुआ करता था 1000-1500 करोड़, और आज शिक्षा व्यवस्था में मध्य प्रदेश लगभग 50,000 करोड़ रुपए खर्च करता है प्रतिवर्ष। और जिस प्रकार से डॉक्टर मोहन यादव जी ने कहा कि मध्य प्रदेश के जो शासकीय स्कूल हैं, विद्यालय हैं और सहस्त्रों विद्यालय हैं, उनको सांदीपनी के रूप में, सांदीपनी विद्यालय के रूप में रूपांतरित किया जा रहा है। तो एक ही भाव है, एक ही मूल मंत्र है कि उसके अंदर जो विद्यालय में जो छात्र पढ़ रहे हैं वो सभी भगवान कृष्ण की तरह अनेक कलाओं को, कौशल को प्राप्त करें। और जो कहा गया है कि वो कौशल क्या है कि बुद्धि युक्तम जयाति है उभय सुकृति दुष्कृते तस्माद् उद्योगाय युज्यस्यम योगः कर्मसु कौशलम। तो विद्या अर्जन करें और स्किल, रीस्किल और अप स्किल करें, कौशल को बढ़ाएं, उन्नयन करें। और सांदीपनी विद्यालय जो है मध्य प्रदेश में, उसका जीता जागता उदाहरण सिद्ध हो रहे हैं और हजारों करोड़ रुपए उसके अंदर लगाए जा रहे हैं और सहस्त्रों स्कूल को बनाया जा रहा है। लगभग 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रावधान सांदीपनी स्कूल के अंदर किया गया है। ये बहुत बड़ी बात है, मायनीय उपलब्धि है। और सांदीपनी स्कूल, उस स्कूल में सारी सुविधाएं होंगी, उसमें अटल लैब भी होगा, उसमें जो आविष्कार, इन्वेंशन करने का, रिसर्च करने का, जो बच्चों के लिए आरंभ से ही वो अटल लैब, टिंकरिंग लैब्स होंगी, वहाँ पर उनको ट्रांसपोर्ट की पूरी फैसिलिटीज होंगी। उसके बाद वहाँ पर अच्छे प्ले ग्राउंड्स होंगे, कंप्यूटर लैब्स होंगी, AI सिखाया जाएगा, साथ ही साथ वहाँ पर पुस्तकालय होंगे। तो ये अनेक कार्य, अनेक जो सुविधाएं उसके अंदर आ रही हैं और सारी और भोजन की व्यवस्था भी वहाँ पर छात्रों के लिए बहुत अच्छे रहेगी, शिक्षक भी रहेंगे, उत्कृष्ट कोटि के शिक्षकों का प्रबंधन भी वहाँ किया जा रहा है। तो सांदीपनी स्कूल में जिस प्रकार से भगवान कृष्ण ने गुरु सांदीपनी जी से शिक्षा प्राप्त की और वहीं सुदामा भी पढ़े, उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद पूरे विश्व को आलोकित किया अपने ज्ञान से, अपनी शिक्षा से, अपने कौशल से। तो निस्संदेह डॉक्टर मोहन यादव जी ने यही चाहा कि छात्र भी ये प्राप्त करें और सभी जो गुरुओं का सम्मान भी हम सांदीपनी की भांति करें। और जिस प्रकार से गुरु दक्षिणा में सभी जो भगवान कृष्ण ने उनको, उनके पुत्र को लौटाया था, और इसी प्रकार से हम भी जो छात्र हमारे सांदीपनी स्कूल में पढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश शासन के स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जिसमें ड्रॉप आउट शून्य हो गया और बड़े प्राइवेट स्कूल से बच्चे निकल करके वहां पर पढ़ रहे हैं, लालायित हो रहे हैं, वेटिंग लग रही है सांदीपनी स्कूल में। तो यह डॉक्टर मोहन यादव जी के पुरुषार्थ से संभव हुआ है, उनकी पूर्ण सोच से संभव हुआ है, पूर्ण विचारधारा को, विचार तत्व को उन्होंने प्रणीत किया है और भूमि पर लेके आए हैं, धरातल पर लेके आए हैं, साधुवाद के पात्र हैं और शिक्षा व्यवस्था को इसी प्रकार से वो उन्नयन करते रहें। विकास की स्थिति अब मध्य प्रदेश में क्या दिखते हैं? और एक और सवाल मैं ये लूंगा कि दतिया और बांकीपुर बीजेपी हार गई, EVM से चुनाव हुआ, तो क्या विपक्ष को EVM पर भरोसा होगा?
28 में मध्य प्रदेश में चुनाव है, ईवीएम से होंगे, 29 में लोकसभा के चुनाव है, ईवीएम से होंगे। तो क्या अब कांग्रेस पार्टी को ईवीएम पे भरोसा रहेगा या नहीं रहेगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी तो ढोंग करती है, पाखंड करती है, छल करती है, दोगलाबाजी करती है। ये दोगले हैं। इनकी तेलंगाना में वही ईवीएम जिता देती है, बहुमत आ जाता है तो सरकार, अरे भैया वहां त्याग पत्र दिला दो रेवंत रेड्डी से कि भैया नहीं नहीं, वी डोंट सपोर्ट ईवीएम, वी डोंट सपोर्ट ईवीएम, हम वापस जाते हैं, वी विल स्टेप डाउन फ्रॉम देयर। अगर हिमाचल में इनकी सरकार बन जाती है तो मीठा मीठा गप गप कर लेते हैं, वहां पर जाकर के शपथ ग्रहण कराते हैं। और इसी प्रकार से झारखंड में भी इनके साथी हैं। और तो और अभी तमिलनाडु में जिसके साथ थे, डीएमके के साथ, जनता ने उनको विपक्ष में बैठने का रास्ता बताया, लेकिन इतने अवसरवादी, इतने स्वार्थी, इतने पाखंडी हैं, सत्ता लोलपी हैं कि वो टीवीके के साथ चले गए, विजय की पार्टी के साथ चले गए, विजय को समर्थन दिया वहां पर। तो ऐसे गद्दार हैं। और हम नहीं कह रहे, ये डीएमके उनके साथी कह रहे हैं कि कांग्रेस गद्दार है। कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था डीएमके के साथ, और जब डीएमके और इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया वहां की जनता ने, तो ये पाखंडी, ये धूर्त, ये छल करने वाले, ये सत्ता लोभी, ये वहां पर जा रहे हैं। तो इन कांग्रेस की बातों में क्यों आए? अगर कांग्रेस पार्टी में सच्चाई है, सत्य है, तो कांग्रेस पार्टी बताए, वहां से अपने मुख्यमंत्रियों को हटा ले और कांग्रेस पार्टी समर्थन वापस ले ले। केरल में भी कांग्रेस पार्टी समर्थन वापस आ जाए, क्योंकि इनकी सरकार केरल में बनी। तो कांग्रेस पार्टी ढोंग और पाखंड करती है। जहां रही बात दतिया की, तो कांग्रेस पार्टी को दतिया से भी अपने जो विधायक हैं उनको विधानसभा में सदस्यता नहीं दिलवाना चाहिए। अभी उनको इस्तीफा दिलवा दो अगर ईवीएम वो है। तो कांग्रेस पार्टी को तो एक गाना सूट होता है कि कांग्रेस पार्टी मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू करती है। इनके लिए ये गाना है जो फिल्म इंडस्ट्री में हम सुनते आते हैं कि मुन्नी बदनाम हुई। तो मुन्नी बदनाम हुई वाला गाना है ना, इनके ऊपर फिट बैठता है, जिसमें कहा गया है कि ईवीएम बदनाम हुई कांग्रेस तेरे लिए। तो कांग्रेस के लिए ईवीएम बदनाम हुई, लेकिन जहां ये जीत जाते हैं वहां ईवीएम इनके लिए बिल्कुल उसकी तरफ देखते नहीं, ईवीएम अच्छी हो जाती है। तो कांग्रेसियों, आप दतिया से भी अपने विधायक जो घनश्याम सिंह जी हैं उनको अभी से भी कह दो कि वो त्याग पत्र दे दें। वो ना आए तो मानो कि हाँ ईवीएम खराब है। और सारी राज्य सरकार जहां जहां आप हो वहां से भी आप अपने मुख्यमंत्रियों को त्याग पत्र दिला दो, विधायकों को त्याग पत्र दिला दो। है अब आपके साहस, बाहुबल है आपके अंदर, आपकी भुजाओं में सामर्थ्य नहीं है, आप ढोंग और पाखंड करते हो। अच्छा, आपने झारखंड का जिक्र कर दिया तो मुझे याद आया कि झारखंड में छात्र बैठे हुए हैं, कांग्रेस की सरकार है वहां गठबंधन की, और वहां पेपर लीक, लेकिन राहुल गांधी कहीं नजर नहीं आ रहे, अखिलेश यादव कहीं नजर नहीं आ रहे। विपक्ष के जितने नेता जो जंतर मंतर पर जा रहे थे, अभिजीत दीप के भी जो कांग्रेस जनता पार्टी के फाउंडर है, वो कहीं नजर नहीं आ रहे। क्या वो छात्र नहीं है क्या? देखिए, निसंदेह मैं आपके चैनल के माध्यम से भारत की भगवान रूपी जनता को, युवाओं को, मध्य प्रदेश की भगवान रूपी जनता, हमारे जो युवा हैं उन सबको वह संदेश साफ साफ जाता है कि ये अवसरवादी हैं, ये छल और पाखंड करना चाहते हैं। अगर युवाओं का कल्याण करने का संकल्प और जिजीविषा और प्रतिबद्धता है तो वह सिर्फ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी में है। वह प्रतिबद्धता मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी में है। और देखिए, झारखंड इसका जीता जागता उदाहरण है। झारखंड में वह बच्चे, वो कभी नहीं कह रहे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, या वहां पर भारत का विरोध नहीं हो रहा है, और वहां पर माँ बहन की गालियां नहीं दी जा रही हैं, वहां पर भद्दी गालियां नहीं दी जा रही हैं। वहां पर इवन वो जो हमारे जो प्रोटेस्टर हैं वहां पर, वो यूथ प्रोटेस्टर, वहां पर वहां के मुख्यमंत्री जो हैं उनके पिताजी का फोटो भी लगाए हुए हैं कि उनको सदगति मिले, सद्बुद्धि मिले, ताकि वह सब काम करें। वो सीबीआई जांच क्यों नहीं कराना चाहते? क्योंकि उनको डर है सीबीआई जांच में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। वह वहां झारखंड में जो हमारे छात्र हैं जो बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई वहां पे बड़ा मामला आ गया, वहां पर एग्जाम में घोटाला नहीं हुआ, वहां नौकरी में घोटाला कर दिया। परीक्षा हुई, परीक्षा के बाद में झारखंड की जो सरकार है उस सरकार ने भ्रष्टाचार किया। जो अभ्यर्थी थे उसमें जो जिन्होंने परीक्षा दी उनके साथ में वो पैसा ले रहे हैं, घूस लेकर के, और घोटाला कर करके वो कह रहे हैं। तो घोटाले हुआ है वहां पर परीक्षा में, और नियुक्त नौकरी दे रहे हैं घोटाले वालों को, पैसा लेकर के नौकरी दी जा रही है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि वो पहले तो सीबीआई की जांच हो, और दूसरी बात, कांग्रेसियों का पाखंड और छल ये उजागर होता है, राहुल गांधी का छल और पाखंड उजागर होता है, ढोंग उजागर होता है, और कांग्रेस के समस्त नेताओं का होता है, प्रियंका वाड्रा का होता है। जाएं वहां पर, और केरल में तो इनकी सरकार है, वहां पर भी अनेक परीक्षाओं में जो घोटाला हुआ है केरल की, वहां पर भी हमारे जो छात्र हैं, जो युवा हैं, जो हम कहते हैं ना कि युवा क्या करते हैं, युवा करते हैं
कि हम आत्मशक्ति को, हम निज को पहचाने, आत्मशक्ति का दृढ़ निश्चय ठाने, मरे हुए शिकार को सिंह नहीं खा जाते हैं खाने, और एक हाथ में प्रलय दूसरे में सृजन लिए चलते हैं, सभी कीर्ति ज्वाला में जलते, हम अंधियारों में जलते हैं, आंखों में वैभव के सपने, पग में तूफानों की गति हो, और राष्ट्रभक्ति का ज्वार ना रुकता, आए जिस जिसकी हिम्मत हो। तो राष्ट्रभक्ति का ज्वार लिए जो ऐसे युवा हैं जिनके पग में तूफानों का बेग है, तूफानों की गति है, ऐसे युवाओं के साथ में छल केरल में भी हो रहा है। और वो युवा क्या कर रहे हैं वहां पर? धिक्कार है, लानत है इन कांग्रेसियों को जो राहुल गांधी पहले वायनाड से लड़ते थे, और प्रियंका वाड्रा को मैं खुली चुनौती देता हूं कि वो जाएं और केरल में जो हमारे छात्र हैं, जो युवा हैं, हमारे जो साथी हैं, जो यूथ पावर है, आज भारत यूथ पावर है, वो मिट्टी खा रहे हैं, वहां पर वो घास खा रहे हैं। अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरो कांग्रेसियों, लानत है। उनकी समस्याओं का निदान करो और पाखंड और छल और ढोंग मत करो कि जहां पर दूसरे दलों की सरकारें हैं या बीजेपी रूल्ड स्टेट है, हमारे बीजेपी की सरकार, वहां जाकर के विरोध कर रहे हो। अरे आप जाओ, वहां पर भी छात्र हैं, छात्र भगवान हैं। और हम तो कहते हैं नागरिक देवो भव, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मंत्र है, और नागरिक देवो भव में वो छात्र हैं जो देवरूपी छात्र हैं, उनकी समस्याओं का निदान करो। क्या कहेंगे सर, 28 में मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाला है, कांग्रेस कह रही है पूरी तैयारी कर ली है, सरकार हमारी आ रही है, कह रहा है दतिया चुनाव में हम जीत गए हैं तो हमारे कार्यकर्ता पूरे कॉन्फिडेंस में आ गए और अब 28 में मध्य प्रदेश में हम चुनाव बनाने जा रहे हैं, मोहन यादव की टाटा बाय बाय करने कांग्रेस पार्टी जा रही है, मध्य प्रदेश की जनता जा रही है। देखिए, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी अति उत्साही हो जाती है, अति आत्मविश्वासी हो जाती है, और जिस प्रकार से जीतू पटवारी हो, उमंग सिंगार हो, समूची कांग्रेस पार्टी हो मध्य प्रदेश में, ये पहली बार नहीं हुआ है। इस प्रकार से शेख चिल्ली बनना, मुंगेरी लाल बनना, देखिए जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ढोंग और पाखंड करती है, अति आत्मविश्वास में आ जाती है। अरे ये कांग्रेस की सीट थी, और कांग्रेस की सीट को कांग्रेस ने जीता है, और कांग्रेस ने जीता है, लेकिन उनका जीत का अंतर भी कम हुआ है। तो कांग्रेस पार्टी किस बात की विजय मनाती है? एक तो पहले भ्रष्टाचारी को टिकट दिया, और जो सर्टिफाइड भ्रष्टाचारी जिनको कोर्ट ने 3 साल की सजा दे दी, तो उनको उनके कारण, उनके पाप के कारण, कांग्रेस के पाप के कारण क्यों दी? और पहले का मामला था, कांग्रेस को टिकट नहीं देना चाहिए था। जनता को पुनर्चुनाव, उपचुनाव में झोंका, बार बार चुनाव कराए। मध्य प्रदेश और देश की जो धन है, चुनाव आयोग के जो समय है और चुनाव आयोग की जो धनराशि है, उसको भी व्यर्थ में गंवाया। अगर सही तो भ्रष्टाचारी को टिकट दिया, और अगर कांग्रेस पार्टी को फिर से मिल गया है, वो जीती है, तो उनका जीत का अंतर भी कम हुआ है, लगभग 1700 वोट कम हुए हैं। तो कांग्रेस पार्टी किस बात का गुमान करती, किस बात की? आज भी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 164 विधानसभा सीटें, अमरवाड़ा सीट इनकी थी, हार गए, अमरवाड़ा तो इनकी थी, अमरवाड़ा भारतीय जनता पार्टी को मिली। और इसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी, मुंगेरी लाल और शेख चिल्ली की बात फिर भी कहते हैं, आज भी जीतू पटवारी जी मुंगेरी लाल सिद्ध हुए हैं, जीते भले ही है कांग्रेस पार्टी, लेकिन मुंगेरी लाल तो सिद्ध हुए हैं, या शेख चिल्ली सिद्ध हुए हैं, या ब्लफ मास्टर सिद्ध हुए हैं, तो जीतू पटवारी हुए हैं, जो तो कह रहे थे कि 25,000 वोट से जीतेंगे। जीतू पटवारी जी और घनश्याम जी बताओ कि 25,000 वोट का गणित बताओ कि कहाँ 25,000 से जीते हो? आपका वोट का अंतर कम हुआ। और जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव हुए थे ना, तो लोकसभा चुनाव में जीतू पटवारी पहले भी दम्भ भर रहे थे, पहले भी शेख चिल्ली की तरह बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, पहले भी वो मुंगेरी लाल की तरह हसीन सपने देख रहे थे, और ब्लफ मास्टर की तरह बात कर रहे थे, ब्लफिंग कर रहे थे, और कह रहे थे कि 20-22 सीटें जीतेगी लोकसभा की कांग्रेस पार्टी, और शून्य आया, 1 शून्य भारत ने दिया। और तिलोय परिणति ग्रंथ में उसकी पूरा गणना है, जैन ग्रंथ में, और उसमें से शून्य दिया भारत के ग्रंथों ने, भारत के ऋषि मुनियों ने, तो विश्व को गणना सिखाई, और इन्होंने शून्य दे दिया, कांग्रेस की ओर से संसद में शून्यता दे दी। तो जीतू पटवारी वो हैं कि जो शून्य का दुरुपयोग कर रहे हैं, शून्य का सदुपयोग करके विश्व गणना कर रही है, वो भारत ने दिया, और शून्य का दुरुपयोग करके शून्य पे ले आई कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश में। तो वो ऐसे जीतू पटवारी हैं, वो तो कांग्रेस पार्टी शेख चिल्ली सिद्ध हुई है, कांग्रेस पार्टी के जीतू पटवारी मुंगेरी लाल सिद्ध हुए हैं। और राहुल गांधी जी भी कहते रहे कि मध्य प्रदेश में विधानसभा में 2023 में 150 सीट आएंगी, तो ना 150 सीट आई कांग्रेस की। तो कांग्रेस पार्टी में मुंह काला किया था फूल सिंह बरैया जी ने, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस की 180 से ज्यादा सीट आएंगी, बीजेपी की 50 सीट आएंगी। तो उल्टा हो गया, तो फूल सिंह बरैया ने अपनी बात पे अडिग रहते हुए मुंह काला किया था, तो सबके सामने मुंह काला किया। मुझे लगता है ऐसे ब्लफ मास्टर करना, कांग्रेस में अनेक ब्लफ मास्टर हैं, अनेक मुंगेरी लाल हैं, अनेक शेख चिल्ली हैं। क्या कहेंगे, तो 28 में चुनाव है, क्या बीजेपी की सरकार फिर आ रही है मध्य प्रदेश में? देखिए,
जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हाँ, सबसे बड़े पुजारी हैं, जी। मध्य प्रदेश को वो मंदिर मानते हैं और मध्य प्रदेश में रहने वाली जनता को भगवान मानते हैं। और आज मध्य प्रदेश की भगवान रूपी जनता के लिए वो अनेक योजनाओं के द्वारा उनका पूजन कर रहे हैं, अर्चन कर रहे हैं, उनको अनेक प्रकार से लाभ दिला रहे हैं। मध्य प्रदेश रूपी मंदिर को समुन्नत कर रहे हैं। आज मध्य प्रदेश तीव्र गति से विकास कर रहा है। आज मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था 20 लाख करोड़ के आसपास हो रही है। कांग्रेस के समय मात्र 60-70 हजार करोड़ की अर्थव्यवस्था थी। तो ये गति, तीव्रता, वेग, संवेग, प्रक्षेप, चाल, स्पीड, स्केल, स्कोप और वेलोसिटी अतुलनीय है। डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा हो रहा है, लगता है। और लगभग 5 सैकड़ा योजनाएं जो हैं वो केंद्र की योजनाएं और मध्य प्रदेश शासन की योजनाओं के द्वारा जो लाभ दिया जा रहा है, जो ज्ञानी के मंत्र को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ज्ञान का मंत्र दिया। ज्ञान के मंत्र में जी है गरीब कल्याण का, गरीब कल्याण का, या जो यूथ का, युवा का है, और ये किसानों के लिए एग्रीकल्चर अपलिफ्टमेंट की बात है, और एन स्टैंड्स फॉर नारी सशक्तिकरण का। तो ज्ञान के मंत्र को हमने आत्मसात किया और उसमें ज्ञानी कर लिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने उसमें आई इंफ्रास्ट्रक्चर और आई इन्वेस्टमेंट को रखा और ज्ञानी के मंत्र को साध करके आज मध्य प्रदेश के पूजा कर रहे हैं, अर्चन कर रहे हैं, मध्य प्रदेश रूपी मंदिर को समुन्नत कर रहे हैं। सैकड़ों योजनाओं के द्वारा लाभ दिया जा रहा है। और चाहे वो माता हैं, चाहे बहनें हों, चाहे युवा हों, चाहे किसान हों, चाहे हमारे अन्नदाता हों, चाहे गरीब हों, सबके लिए काम किया जा रहा है। तो निसंदेह मध्य प्रदेश की भगवान रूपी जनता के हृदय प्रदेश को डॉक्टर मोहन यादव जी ने जीता है। जिस प्रकार से भगवान हनुमान के हृदय प्रदेश में भगवान राम विराजमान थे, निसंदेह मध्य प्रदेश के भगवान रूपी जनता की सेवा करते हुए डॉक्टर मोहन यादव जी सेवा कर रहे हैं और मध्य प्रदेश के भगवान रूपी जनता के हृदय प्रदेश को विजित किया है। और वह निसंदेह मध्य प्रदेश की भगवान रूपी जनता भारतीय जनता पार्टी को पुनः आशीर्वाद देगी।